चलो करें शुरू है ना। झुम्पा लाहिरी इंटरप्रेट ऑफ मालाडीज का सिंबलिज्म, हम इसमें सिंबलिज्म देखेंगे उनका कि मतलब कौन कौन से सिंबल्स इन्होंने यूज किए होंगे अपने इस वर्क में, कहानी की मेन मेन प्लॉट को रिप्रेजेंट या उसको शो करने के लिए। इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज, आई थिंक आई रिमेम्बर दैट the Maladives also a fictional city in this work. Shall we go? Go. The power of symbol in Jhumpa Lahiri's storytelling. चलो देखें। ओके, लेट अस गो। लेयरिंग ऑफ मीनिंग, इसमें बहुत सारी लेयर हैं। कहना चाह रहे हैं कि इस चैप्टर में बहुत सारी लेयर हैं और उनके सभी के मीनिंग है। दैट मीन्स सिंबल्स एड डेप्थ टू द नरेटिव। जो कहानी कहने का जो तरीका है उसमें सिंबल गहराई लाते हैं, ऐड करते हैं। ओके, कन्वेइंग मीनिंग, और हमें मीनिंग कन्वे कराने की कोशिश करते हैं फार बियॉन्ड द लिटरल प्लॉट। शाब्दिक रूप से जो प्लॉट है उसके अलग हटके हमें उसका वास्तविक अर्थ समझाने की कोशिश। दे इनवाइटेड रीडर्स टू डेल्व डीपर इनटू द टेक्स्ट, मतलब और साथ ही वो हमें किस चीज के लिए इनवाइट करते हैं। डेल्व मतलब होता है तल्लीन, तल्लीन मतलब होता है किसी भी चीज में बिल्कुल घुस के करना। हाँ, तल्लीनता। तो इनके जो वर्क हैं वो रीडर्स को घुस के पढ़ने को मजबूर करते हैं। अगला, यस, कैरेक्टर्स इनसाइड, सिंबल्स में लिख लो कैरेक्टर्स इनसाइड। हम सिंबल्स के थ्रू ने एक जो कैरेक्टर्स, जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर की भावनाओं को बताने की कोशिश करी। जैसे थ्रू सिंबल्स के थ्रू लाहिरी मास्टरफुली रिवील कैरेक्टर्स, उनने कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से बताया है ना। इंटरनल स्ट्रगल, आंतरिक स्ट्रगल को, देयर इमोशंस, लैंडस्केप, और उनके भावनात्मक वो दृष्टिकोण को, मतलब उनके प्रदर्शन को, उनका अपीयरेंस दिखाया। एंड द अंडरलाइंग कल्चरल टेंशन दे नेविगेट, और साथ ही कल्चर को लेके जो उनके परिवार में जो टेंशन्स होंगी उस चीज को इनने काय के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू दिखाया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द फ्रैक्चर्ड रियलिटी। हाँ, फ्रैक्चर्ड रियलिटी, फ्रैक्चर मतलब क्या होता है, टूटा हुआ। रियलिटी मतलब वास्तविकता, टूटी हुई वास्तविकता। कैसे टूटी होगी वास्तविकता, मतलब कोई चीज जो देखने में बड़ी वो लगती होगी लेकिन अंदर से वो टूटी होगी। कैसे, जैसे ह्यूमंस बाहर से बढ़िया दिखेंगे, अंदर से कई सारे लोग टूटे फूटे रहते हैं, अंदर से मतलब आत्मा से। ठीक, हमें बहुत सारे लोग तो हैप्पी दिखते हैं, बहुत सारे बॉलीवुड हॉलीवुड तो सारे के सारे लगते हैं कि बहुत बड़े हीरो है, ये है वो है, पैसा है वैसा। क्या कि लाइफ में जो स्ट्रगल होते हैं ना, बता नहीं सकते। जैसे ज्यादा एग्जाम्पल ना ले तो कुछ ऐसे हीरो हीरोइंस थे जिनको कैंसर था। कैंसर में उन्हें जो तकलीफ होगी ना वो दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। एक, नंबर 2, एक और नंबर 3 पे है, एक और हम बता रहे हैं। ठीक है, हाँ 2-3 है यार याद नहीं आ रहा हमें। आसान, कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, कैंसर बहुत टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, कोई भरोसा नहीं। स्पेशली ये रईसों की बीमारी कही जाती है, गरीबों को क्यों नहीं होते, बगल में लगे रहे का तो वैसा ही, उनके शरीर में एनर्जी बचती ही नहीं, बर्न हो जाती है, उनका खून ही सूख चुका होता है, ऐसा हो जाता है। तो मजदूर तो दूर रहता है इनसे। कैंसर होता है बिल्कुल जो सुपियार लोग होते हैं ना, जो मतलब कांचों में रहते हैं या
अपने यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि अपन लोग बहुत रश लाइफ में रहते हैं, धूल धक्कड़ वाले। और कभी भी हो, एक पॉजिटिव बात याद आ गई, शहर की धूल नहीं, गांव की जो धूल होती है ना, उससे एलर्जी नहीं करना, मतलब कभी भी उसको नेगेटिव वे मत लेना, क्योंकि गांव की धूल विटामिन B12 का बेस्ट सोर्स कहलाती है। गांव की धूल, शहर की, हाँ शहर की नहीं, गांव की। क्यों? मिट्टी जो होती है ना, जो उड़ती है, हमारे स्किन में ऐसे नहीं चिपक। जब मिट्टी हमारे बॉडी से चिपकती है तो हमारी बॉडी उस मिट्टी में से B12 ऑब्जर्व कर लेती है। आपको उसको खाने की जरूरत नहीं है, मिट्टी ही से ले लिया उसने B12। मिट्टी से पौधों में जाता, पौधों से पेट में जाता, पेट से पच के यहाँ जाता, सारे बैरियर दूर, डायरेक्ट मिट्टी पोती, B12 की कमी पूरी। चाहे तुम धूरा में सो गए, चाहे तुम धूरा में खेल लो, हम लोग वही जनरेशन है जिन्हें सिर्फ मार इस बात पे सब बड़कती का कि हम लोग भिड़े भिड़ा जाते धूरा में खेल कर, समझे? तो ये बात है। तो फ्रैक्चर रियलिटी की बात कर रहे थे, छोड़ो। इन इंटरप्रेटर of Maladi's symbolism vivid exposes the fractured relationship, टूटे हुए रिश्ते को उन्होंने जीवंत तरीके से एक्सपोज किया है, दिखाया है। The characters quest for identity, sorry quest, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो खोज में रहते हैं, काय की? पहचान की। एंड देयर इंटरनल टर्मोइल, और अपने आंतरिक उहापोह। टर्मोइल मतलब उहापोह, मतलब उथल पुथल, याद है हिंदी पे। It's done. Go to the next one. तो पहला सिंबल पहला सिंबल हमारी इस स्लाइड में है, वो है कैमरा। मतलब इस कहानी में एक कैमरा है जो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मिस्टर दास इज डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ रियलिटी। ये पूरा याद रखना, जिस वे में हमने बोला है तुम्हें भी एक्सप्लेन करना है। ओके तो ये जो कैमरा है, मिस्टर दास के उस नजरिए को, उस रियलिटी के उस नजरिए को दिखाता है जो टूटा फूटा नजरिया है, मतलब है ना, विकृत। द कैमरा एक्ट एज अ पोटेंशियल सिंबल ऑफ द मिस्टर दास इमोशनल डिटैचमेंट, कि वो इमोशनली किसी से डिटैच होता है, एंड द सर सुपरफिशियल एंगेजमेंट विद बोथ हिज फैमिली एंड हिज कल्चरल रूट्स, अपने परिवार और अपने कल्चरल से वो जो डिटैच होता है ना, तो ये कैमरा उस चीज को सिंबलाइज करता है। यही बताने तुम्हें, कैमरा का अदर साथ है डिटैचमेंट, देखो जो हाईलाइट भी है। एक होता है अटैचमेंट, लगाओ, लगाओ, डिटैचमेंट अलगाओ, ठीक। ओके, he perceived India in his family life as if through a lens, failing to grasp deeper emotional truth or connection genuinely। इसलिए वो बताता है क्या, ही परसीव इंडिया, मतलब वो इंडिया को जानता है और उस अपनी फैमिली को एज इफ थ्रू अ लेंस, अगर वो इस नजरिए से देखे कि फेलिंग टू ग्रास्प, ग्रास्प क्या था? हाँ, मतलब एंड डीपर इमोशनल ट्रूथ एंड द कनेक्शन, मतलब अगर वो इंडिया में अपने इंडिया और अपने परिवार को देखना चाहे किस नजरिए से, मतलब एक टूटे हुए एक कमजोर स्थिति वाले उससे, तो वो क्या पाता है कि मतलब इनका जो इमोशनल अटैचमेंट था वो उतना खास नहीं था, है ना। जो उतना डीप नहीं था, और जो कनेक्शन था वो था तो जेन्युइन, बट डीप नहीं था, ये मतलब वो कोशिश है, ठीक है, फेल था, ठीक, फेलिंग। His reliance on photos as mere souvenir demonstrate a performance for cursory observation over authentic experience, amplified by his dismissal real suffering। चलो सुनो,
हिज रिलायंस ऑन फोटोज, रिलायंस मतलब होता है विश्वास, है ना, उसका जो फोटोज पे विश्वास होता है। मेयर सोवेनियर, सोवेनियर का क्या था, हाँ, उसकी जो फोटोज थी वो डेमोस्ट्रेट अ प्रेफरेंस टू कर्सरी ऑब्जर्वेशन, डेमोस्ट्रेट मतलब दिखाना होता है, तो कर्सरी का क्या था, हाँ, देखो मतलब ये बोल रहा है कि उसका ये विश्वास था कि ये जो फोटोज है ना, फोटोज को यहाँ इसमें ऐसे दिखाया गया कि जैसे वो सिर्फ सतही चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब फोटो क्या है, किसी की फोटो देख लो उससे पता थोड़ी चलता है इंसान क्या है, हमारा समझ, फोटो से इंसान का पता नहीं चलता, फोटो से पता चलता है सिर्फ कि बस वो हंस रहा है। असली पता कब चलता है, जब हम उसकी आंखों में देखते हैं, उसको अपने सामने पाते हैं, तो देखते हैं कि वाकई में उसका हमारे लिए, हमारे प्रति क्या नजरिया है। ठीक, ओवर ऑथेंटिक एक्सपीरियंस, लो इनने ही बता बोल दिया, हाँ, है ना, तो इसके ऊपर इनने बताया कि इसमें यही बताया है, ओवर मतलब ऊपर ही बताया। तो ये इस कहानी में ये है कि लोग सतही बातें हैं पूरी, है ना, ऑथेंटिक एक्सपीरियंस है, एग्जाम्पलीफाई हिज डिसमिसल, है ना, मतलब ऑफ रियल सफरिंग, ये क्या करता है कि अपनी जो वास्तविक संघर्ष है उससे दूर हो जाता है। सीधी बात ये है कि ये फोटो फोटो खींचने के चक्करों में पड़ा रहता होगा कहानी में, और भैया रियल जिंदगी तो इसने नोट ही नहीं करी। हाँ, अरे वो वही बिल्कुल बात वैसी यार, लोग फोटोज खींचते रहते हैं हंसने की, ये पता ही नहीं है कि हम अंदर हमें क्या दिक्कत है, और मतलब जिंदगी हमारी है कैसी, तो रियल, कभी भी तुम्हारी फोटो में ये नहीं समझ में आ पाएगा ये शिवानी खुश है का नहीं, है ना, शिवानी शादियों में जा रही है बढ़िया सज बज के, तो अपन ने तो खुश ही देखे। अब असली सफरिंग कब मिले, जब कोचिंग में आते, पर कब बता दे है ना, कोई दूसरा देखा तो ये वाह कितनी खुश, कितनी खुश, इतनी ज्यादा खुशी है ना, उसे क्या पता अंदर क्या है, टर्मोइल, ठीक है। ही endeavors to construct an image of a happy family through photography despite the evidence discord emotional distance within it। शिवानी क्या था यार, ये तो भूल ही गए हैं नहीं नहीं प्रयासा, ही endeavors to construct an image, वह प्रयास करता है एक इमेज बनाने की ऑफ हैप्पी फैमिली, अपने परिवार की हैप्पी फैमिली की तस्वीर वो बनाने की कोशिश करता है किस चीज के थ्रू, फोटोग्राफी के थ्रू, है ना, डेस्पाइट द एविडेंस, साथ ही साथ अ, हाँ, है ना, इसके बावजूद भी वो मतलब प्रमाण इकट्ठे करता है अपने परिवार के टूटने के, मतलब ऐसा करता है वो कि वो दिखाने की कोशिश करता है कि परिवार मेरा टूटा नहीं है ना, इमोशनल डिस्टेंस विद इन इट, मतलब मतलब वो खुद का और अपने परिवार के बीच में इमोशनल डिस्टेंस को शो करने की कोशिश नहीं करता, वो कोशिश करता है कि हम हैप्पी फैमिली देखें, पूरी लाइन का सम अप कह लो ठीक। अब नेक्स्ट वन क्या बोलेंगे हम इसको जो इमेज सिंबल है वो है मिस्टर दासेस सन, मिसेस दासेस सनग्लासेस, मतलब ये मिस्टर दास की वाइफ है, उनके सनग्लास दूसरे सिंबल्स हैं। हाँ, पहला हो गया कैमरा, दूसरे हो गए सनग्लास। एक बात ऑब्जर्व करी, अभी तक हमें जो सिंबल्स मिले हैं इस नॉवेल में वो चीजें ही मिल रही हैं, है ना, और ऐसी चीजें जो कांच से बनी है, काम कैमरा भी कांच का होता है, चश्मा भी कांच होता है, गिलास, ठीक। तो मिसेस दास सनग्लासेस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, शील्डिंग सीक्रेट एंड डिटैचमेंट, मतलब सीक्रेट और जो डिटैचमेंट है उसको
बच्चा उसको बचाने वाले। तो पहले ही हम ऐसे ही बता दे रहे हैं कि ये चश्मों के पीछे अपने दुख को छिपाने की और अपने जो इसका जो बिहेवियर है ना, साथ जो भी हो, उसको छुपा रही है अपने चश्मे के पीछे। देख लो, मिसेस दास सनग्लासेस आर प्रोफाउंड सिंबल ऑफ हर इमोशनल डिस्टेंस एंड द हिडन गिल्ट शी कैरीज। मतलब वो अंदर ही अंदर किसी गिल्ट में जी रही है और इमोशनली वो डिटैच्ड है, डिस्टेंस है। इमोशनली डिस्टेंस होने का मतलब कि हाँ दूर है, मतलब वो फीलिंगली नहीं है, बस वो एक बर्डन लेके जी रही है। ठीक। हर हर infrequent removal of them signifies an unwillingness to allow other to see her soul, obscuring her true emotion and intention। उसका मतलब infrequent मतलब होता है लगातार ना होना, removal of them signify the unwillingness मतलब उसको अनकंफर्टेबल फील करना, उससे दूर ना होना। अलाउ इस बात को इंडिकेट करता है, सी इनटू हर सोल, कि वो obscuring her true emotion and intention मतलब वो अपने अंदर का जो अजीबपन है वो दूर नहीं कर पा रही। ये इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि वो अपनी आत्मा से वो दूर है और अपने इमोशन से दूर है। खैर इतना ज्यादा गहराई में तुम नहीं जाना। दे दे सर्व एज अ बैरियर, ये दर्शाते हैं बाधा को। इनेबलिंग हर टू कीप हर पास्ट अफेयर, अपने पास्ट के जो भी जो मुद्दे होते हैं, अफेयर मतलब होता है मुद्दे, एंड हर फैमिली सीक्रेट, और उसकी जो फैमिली के जो सीक्रेट है, अंडर द शेड मतलब इस चश्मे के पीछे वो अपने इन सारी चीजों को छिपाती है। लास्ट वन, द सन ग्लासेस आल्सो रिफ्लेक्ट हर स्टाइलिश, ये सनग्लासेस दर्शाते हैं उसके स्टाइलिश कंपोज्ड एक्सटीरियर विच मास्क, हाँ है ना, मतलब उसके बाहरी अपीयरेंस विच मास्क अ प्रोफाउंड इनर एम्प्टीनेस, मतलब बाहर से वो जितनी वो दिख रही है ना चमक धमक के साथ, अंदर से वो उतनी ही खाली है। लिखा है emptiness। एक सॉन्ग भी ये याद आ गया, द सेंस ऑफ एलिनेशन फ्रॉम हर फैमिली, है ना, इसको सर्च करके देख, वन ऑफ माय फेवरेट। ठीक। ये वो पहला सॉन्ग था जिसमें हमने इंग्लिश देख सुनी थी, और ये पहला सॉन्ग था जिसमें अच्छी खासी अमाउंट में इंग्लिश थी, इन माय लाइफ 2009। आई ऑल्सो वी डांस्ड इन दिस सॉन्ग, है ना, विथ हर फ्रेंड्स ग्रुप। ठीक। आगे बढ़े। चलो, हनुमान मंकीज मतलब इस कहानी में कि कोई टेम्पल होगा जहाँ हनुमान जी होंगे और वहां पे कुछ बंदर होंगे। ये रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ डेंजर एंड कर्मा, आपके कर्म और खतरे, इन दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉन्सिक्वेंसेज इम्बोडीज, देखो कॉन्सिक्वेंसेज इम्बोडीज का मतलब होता है कि परिणाम का सन्निहित होना, निहित होना किसी भी चीज में, है ना, परिणाम का, तो परिणाम का निहित होना, मौजूद होना, एग्जिस्टेंस ऑफ रिजल्ट, है ना। चलो, द मंकी विविड इम्बोडीज जीवंतता से सन्निहित होते हैं। अनफॉरसीन मतलब जो बंदर थे वो जीवंत रूप से शामिल थे अनफॉरसीन कॉन्सिक्वेंसेस मतलब अप्रत्याशित परिणामों के रूप में। स्टेमिंग स्टेमिंग
मतलब बंदरों के जीवंत सम्मिश्रण से हमें अप्रत्याशित परिणाम जो उत्पन्न होते हैं, किनसे उत्पन्न होते हैं? मिस्टर और मिसेस दास के इमोशनल नेग्लेक्टमेंट एंड मोरल फीलिंग्स के थ्रू। सरल भाषा में बताएं, देखो मिस्टर एंड मिसेस दास का जो इमोशनल नेग्लेक्टनेस है और मोरल फेलिंग जो है, मतलब ये एक दूसरे को क्या है, डिटैच रहते होंगे, तब इनमें अच्छे अच्छे संबंध नहीं है। और मोरली ये लोग भी फेल है। फेल क्या है? कोई वजह होगी जिसकी वजह से ये लोग डिटैच्ड हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि मतलब इसको दर्शाने के लिए उनने बंदरों का जीवंत रूप से यूज किया, उनको शामिल किया, और अप्रत्याशित परिणाम जो किसी के जीवन में आते हैं उनको दर्शाने की एक कोशिश की गई। का मतलब ये कि इस कपल का जो मैरिज है वो अनसक्सेसफुल है। अपने इंडिया में इस बात को लेकर एक बात बता दें कि 95% मैरिज फेल है। अमाउंट नहीं है, देखो मैरिज फेल है, लेकिन जिसमें डिवोर्स सिर्फ 5% होते हैं। सोचने वाली बात पता क्या है? 95% फेल है, लेकिन डिवोर्स 5% हो रहा है। इसका मतलब 90% में कुछ है, मतलब वो फेल है। फेल मतलब एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ सैक्रिफिकेशन है। क्या है? सिर्फ सैक्रिफिकेशन। और कहानी इतनी खतरनाक हाँ बिल्कुल, ये जो कहानी है ना, नेक्स्ट वन, थ्रेट एंड रेवेलेशन। थ्रेट का डर हो गया, और रेवेलेशन रहस्य उद्घाटन, मतलब रहस्य का उद्घाटन, मतलब उस सीक्रेट को रिवील किया जाएगा अब, है ना। चलो देयर एब्रप्ट, क्या था एब्रप्ट? हाँ, देयर एब्रप्ट अपीयरेंस सिग्निफाई बोथ फिजिकल पैरल एंड डीपर मोरल थ्रेट। तो एब्रप्ट क्या था यार? हाँ, मतलब जो उनका आकस्मिक अपीयरेंस था, सिग्निफाइज बोथ, वो दर्शाता है बोथ फिजिकल पैरल, हाँ मतलब फिजिकल खतरे को, एंड डीपर मोरल थ्रेट, और नैतिक जो खतरा है वो, टू द फैमिलीज फ्रेजाइल स्टेबिलिटी, मतलब परिवार का जो फ्रेजाइल नाजुक जो उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसका स्थायित्व है उस पे, दो तीन चीजों पे। ठीक, अब देख लें फॉल आउट ऑफ डिसीट। यहाँ पे छल का उतार, या छल का उतरना, या छल का डाउनफॉल, समझ गए? इसमें दिखाया है हनुमान मंकी के थ्रू, मतलब किसी की भी छल का नष्ट होना, छल का फॉल आउट वो होना, है ना, डाउनफॉल होना। द अटैक ऑन बेबी सर्व एज अ स्टार्क मेटाफर फॉर द री परसिक्यूशन ऑफ डिसीड। परसिक्यूशन का क्या था? टू मिनट, हाँ मतलब इस छल का परिणाम बताया गया है। तो अटैक ऑन बेबी सर्व, मतलब एक बेबी बॉबी पे अटैक जो हुआ होगा, स्टार्क दर्शाता है मेटाफर फॉर, इसका इसके मेटाफर के रूप में रिपर्सिक्यूशन ऑफ डिसीट, छल का नतीजा, एंड द इंटर पॉसिबिलिटी विद इन द फैमिली। सरल भाषा में कहे कि भैया पे अटैक हो रहा है अगर बंदरों के थ्रू, तो इससे ये दिख रहा है कि तुम हरामखोर थे, इसका परिणाम ये हुआ कि तुम पे बंदरों ने अटैक करो। अब समझ गए, है ना। डिसीट छल कपट, रिपर्सिक्यूशन उसका नतीजा, छल कपट का नतीजा क्या हुआ? अटैक ऑन बॉबीज, बॉबी होंगे कोई तो कहानी पढ़ के आएगा समझ में कौन बॉबी। ठीक है, तो ये अरे ठीक है। एक लड़के ने इंस्टाग्राम, अरे नहीं उसका नाम ही है। चलो अब ऐसा करेंगे, इसके बाद हो सके तो उसको अब भी जाके ही देख लियो,
होमवर्क भी करना है, मैथ का, हाँ। पानी भरना है, काम भी करना है, चलो 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 जाओ गो सर वो दोनों शक्तिमान